बाबा के मन में विचार आया, बोले अमर कथा के बारे में किसने बता दिया। कहने लगे, बोले क्या हुआ देवी? बोले अब तक नहीं सुनाई तो क्या हुआ, अब सुना देते हैं। बोले अब तो सुनानी पड़ेगी ही, लेकिन अब तक क्यों नहीं सुनाई? कहने लगे, बोले देवी आपको रोज नित्य नई नई कथाएं सुनाते हैं तो भूल गए होंगे, याद नहीं रहा होगा। अब तो महाराज पार्वती जी कहने लगी, आप हमें अमर कथा सुनाइए। पार्वती जी को बाबा कैलाश की सबसे ऊंची शिखर पर लेकर गए। कल्प वृक्ष के नीचे स्वयं का आसन लगाया, माता पार्वती का आसन लगाया। माता पार्वती को सन्मुख बैठाया और सन्मुख बैठा करके कहते हैं, सबसे पहले 3 तालियां बजाई। और जैसे ही तालियां बजाई तो वहां पे जितने भी जीव जंतु इत्यादि थे सब वहां से चले गए। देखो कथा में तालियां बजाने का भी बहुत महत्व होता है। आपको बार बार कहा जाता है तालियां बजाने से, एक तो आपको नींद नहीं आएगी ताली बजाने से, और आप ताली बजाओगे तो आपको देखकर आपके पास जो बैठा है वह भी ताली बजाएगा। और क्या पता किसी की किस्मत खराब चल रही है, उसकी लकीरें बदल जाए, ताली बजाने से किस्मत अच्छी हो जाए। अब तो महाराज भोले बाबा ने जैसे ही 3 तालियां बजाई, वहां से सारे जीव जंतु चले गए। त्रिशूल को आदेश दिया, बोले जाओ जाकर देख कर आओ, कोई सुन यहाँ है तो नहीं, कोई कथा तो नहीं सुनेगा। भोले बाबा गया, चारों त्रिशूल गया, चारों धामों में घूम करके आया, कोई नहीं दिखा। तो जिस वृक्ष के नीचे बाबा कथा सुनाने लगे, उस वृक्ष पर एक कहते हैं कि शुक रहता था, तोता। तो उसका एक अंडा था उस पर। उसकी जो मां थी उस अंडे को विगलित समझकर, फूटा हुआ समझकर वहां से चली गई छोड़कर। भोले बाबा ने कहा, बोले देवी, बोले हम आपको कथा तो सुनाएंगे, लेकिन आपको बोले ओम 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 का उच्चारण करते रहना है। क्योंकि भोले बाबा कोई भी कार्य करते हैं तो अपने नेत्र बंद कर लेते हैं। कहने लगे, मैं तो मेरे नेत्र बंद कर लूंगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप कथा सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो। तो भोले बाबा ने कहा, जब तक हम कथा कहेंगे आप ओम नाम का उच्चारण करते रहोगे। अब तो महाराज भोले बाबा कथा कहने लगे। पहला दिवस हुआ, पहले दिन की कथा हुई, द्वितीय दिवस हुआ, 2 दिन की हुई, तृतीय दिवस हुआ, 3 दिन की हुई। और जैसे ही 3 दिन की कथा चल रही थी तो माता पार्वती को नींद आ गई। अब भोले बाबा के तो नेत्र बंद है, माता पार्वती को नींद आ गई, माता पार्वती सो गई। लेकिन भोले बाबा फिर भी कथा सुना रहे हैं। 4 दिन की कथा हुई, 5 दिन की हुई, 6 दिन की हुई, और जो 7 दिन की कथा हुई, कथा विश्राम हुई। भोले बाबा ने अपने नेत्रों को खोलकर देखा और सामने जैसे ही देखा, माता पार्वती तो सोई हुई है। पार्वती जी को उठाया, बोले देवी। पार्वती जी ने कहा, बोले स्वामी, आप जब कथा कह रहे थे तो हमको नींद आ गई, आप दोबारा हमें कथा सुनाइए।
बाबा कहने लगे, बोले देवी आपको नींद आ गई ये तो समझ में आता है, लेकिन आपको नींद आ गई तो ये ओम नाम का उच्चारण कौन कर रहा था? क्योंकि भोले बाबा ने कहा था, बोले ओम नाम का उच्चारण करते रहे। बोले आप सो गए, चलो वो हमारे समझ में आया, लेकिन ये ओम नाम का उच्चारण कौन कर रहा था? पूरी कथा होगी। चारों तरफ दृष्टि डाली भोले बाबा ने, तो जो विगलित अंडा उस वृक्ष पर रखा था, वह कथा सुनते 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 फूट गया और उसमें से एक शुक का बालक निकल गया। और वह जब बालक निकला शुक का, तो कहते हैं तोते का जो बच्चा होता है उसको अगर हम कुछ सिखाते हैं, उसके सामने बोलते हैं, तो वह वही भाषा बोलने लग जाता है। तोते बोलते हैं ना। अब उस शुक के बालक ने जैसे ही जन्म लिया, क्या सुना? ओम। तो वह ओम नाम का उच्चारण करने लगा। माता पार्वती सो गई, तो जो कथा है शुक के बालक ने सुनी और ओम नाम का उच्चारण करता रहा। भोले बाबा ने विचार किया, बोले इसने मेरी कथा चोरी से सुनी। अब भोले बाबा को तो पता नहीं था कि वह विगलित अंडा समझकर उसकी मां उसको छोड़कर चली गई, वह तो पहले से ही वृक्ष पर था। भोले बाबा ने समझा इसने चोरी से मेरी कथा, अमर कथा चोरी कर ली। बाबा त्रिशूल लेकर उसको मारने के लिए दौड़े। लाल नेत्र हो गए भोले बाबा, क्रोध आ रहा है, और उसको जब मारने के लिए दौड़े तो वह शुक का बालक दौड़ते 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 चारों धामों में गया, लेकिन किसी ने उसकी रक्षा नहीं की। और आखिरी में कहां पहुंचा? बद्री धाम, जहां पर वेद व्यास जी अपनी पत्नी के साथ सम प्रयास नाम की कुटिया बनाकर रहा करते थे। जैसे ही वहां पहुंचा तो वेद व्यास जी की जो पत्नी थी, भार्या थी, बिटुका, स्नान करके अपने केशों को सुखा रही थी। और केशों को सुखाते सुखाते उनको उबासी आई, और जैसे ही उबासी आई वह सुख का बालक उनके मुख के द्वारा गर्भ में प्रवेश कर गया। अब तो बेटुका के गर्भ में सुख का बालक प्रवेश कर गया, और जैसे ही प्रवेश करा तो महाराज कहते हैं यहां पर भोले बाबा पीछे पीछे आए और वेद व्यास जी के पास पहुंचे। वेद व्यास जी से कहने लगे, बोले आपके यहाँ एक सुख का बालक आया है, वह सुख का बालक हमें दीजिए। भोले बाबा को इतना क्रोध देखा, वेद व्यास जी ने कहने लगे, बोले बाबा इतना क्यों क्रोध, क्या बात हो गई? बोले आपके यहाँ जो सुख का बालक आया है उसने मेरी अमर कथा चोरी कर ली है, उसने मेरी अमर कथा को चोरी से सुन लिया है, हम उसको मारना चाहते हैं। वेद व्यास जी कहने लगे, बोले बाबा आपका नाम किसी ने सही रखा है, भोले बाबा। बोले आप सच में बहुत भोले हो। भोले बाबा ने कहा, बोले क्यों? वेद व्यास जी कहने लगे, बोले बाबा आप एक बात बताइए, उस सुख के बालक ने आपकी अमर कथा सुन ली, क्या नाम है? अमर कथा। अगर उस सुख के बालक ने आपकी अमर कथा सुन ली तो वह तो अमर हो गया, वह तो अमर हो गया, और आप कहते हो कि मैं उसे मारना चाहता हूं। अगर आपके मारने से वह सुख का बालक मर गया तो आपकी अमर कथा झूठी। अब उसने तो अमर कथा सुन ली, वह तो अमर हो गया, मरेगा नहीं। अब तो महाराज बाबा कहने लगे, भोले बाबा, बोले क्या हुआ? मार नहीं सकता, बंदी तो बना सकता हूं। बोले आप लाकर दीजिए, मैं उसे बंदी बनाना चाहता हूं। वेद व्यास जी कहने लगे, बोले बाबा
अब तो आपको 9 महीने तक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि वह सुख का बालक हमारी भार्या वेटुका के गर्भ में प्रवेश कर गया। भोले बाबा कहने लगे, बोले ठीक है 9 महीने मैं यहीं समाधि लगाकर बैठ जाता हूं। अब तो वेद व्यास जी के कुटिया के पास भोले बाबा समाधि लगाकर बैठ गए, क्योंकि बच्चा 9 महीने बाद ही गर्भ से आता है। अब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। जैसे ही 9 महीने हुए, भोले बाबा ने नेत्र खोले, वेद व्यास जी से कहा, बोले हे वेद व्यास जी महाराज, लाओ सुख का बालक। वेद व्यास जी कहने लगे, बोले बाबा अब भी सुख का बालक नहीं बोले। कहने लगे, बोले बाबा, बोले बाहर आना तो दूर की बात है, अभी तक तो उसका आकार भी नहीं बढ़ा, जैसे गर्भ में प्रवेश किया था वैसे के वैसा ही बैठा है। बाबा कहने लगे, कब आएगा गर्भ से बाहर? वेद व्यास जी ने कहा, बोले बाबा ये तो पता नहीं कब गर्भ से बाहर आएगा, समय तो पूर्ण हो गया, लेकिन अभी तक तो आकार भी नहीं बढ़ा। वेद व्यास जी ने कहा, बोले बाबा जैसे ही बाहर आएगा ऐसा का बालक मैं आपको सौंप दूंगा। इतना सुनकर बाबा तो अपने पर्वत कैलाश वापस लौट गए। अब इधर कहते हैं एक वर्ष व्यतीत हुआ, 2 वर्ष व्यतीत हुए, धीरे 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 कहते हैं 15 वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन वह बालक गर्भ से बाहर आने का नाम नहीं लेता। अब तो माता को बहुत तकलीफ होने लगी। आजकल 9 महीने का जब गर्भ में होता है तभी इतनी तकलीफ होती है, अब तो सुख का जो बालक है 15 वर्ष का हो गया, कितनी तकलीफ होती होगी माता। 15.5 वर्ष हुए। वेद व्यास जी से बेटू का कहने लगी, बोले स्वामी, बोले यह जो गर्भ में बालक है यह कोई साधारण बालक नहीं है, अंदर से वेद मंत्रों की ध्वनि सुनाई दे रही है, गर्भ को मंदिर बना दिया, लेकिन तकलीफ बहुत दे रहा है, बाहर नहीं आ रहा। वेद व्यास जी कहने लगे, बोले पुत्र अब आप बाहर आ जाइए, आपकी मां को बहुत तकलीफ होती है। तब सुख के बालक ने कहा, गर्भ से ही बातें कर रहा है इसीलिए, बोले मैं बाहर तो आ जाऊंगा, लेकिन जैसे ही मैं बाहर आऊंगा उस विष्णु की माया मुझे घेर लेगी। अब तो महाराज वेद व्यास जी ने कहा, बोले आप बाहर आ जाइए, आपके ऊपर माया का घेरा नहीं पड़ेगा। सुख का बालक कहने लगा, बोले मैं ऐसे बाहर नहीं आऊंगा, स्वयं भगवान विष्णु को आकर कहना पड़ेगा कि मेरे ऊपर माया का घेरा नहीं पड़ेगा, मैं तभी बाहर आऊंगा। वहां पर भगवान विष्णु को प्रकट होना पड़ा। बोली विष्णु भगवान की जय हो। और विष्णु भगवान जब प्रकट हुए तो वचन दिया, बोले आप बाहर आ जाइए, आप जैसे ही बाहर आओगे मैं माया को रोक दूंगा। एक क्षण के लिए माया रोकी। अब तो 16 वर्ष व्यतीत हो गए, और जैसे ही 16 वर्ष व्यतीत हुए तो 16 वर्ष के यहाँ पर विष्णु भगवान ने अपनी एक क्षण के लिए माया को रोका, और जैसे ही माया रुकी गर्भ से सुख का जो बालक था वह बाहर आ गया, और बाहर आया तो नाम पड़ा सुखदेव जी महाराज। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। अब तो महाराज कहते हैं विशाल रूप है। जैसे ही बाहर आए सुखदेव जी महाराज, और बाहर आते ही वन की तरफ चल दिए तप करने के लिए। अब उनके लिए ना तो कोई पिता है, ना माता है, ना पुत्र है, कोई नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि रिश्ते उनके होते हैं जिनको माया ने घेरा हुआ, जैसे हम सबको। अब उनके उनको तो माया ने घेरा ही नहीं, क्योंकि जैसे ही जन्म हुआ माया एक क्षण के लिए रुक गई। अब तो महाराज
कहते हैं वन की ओर चल दिए। पीछे पीछे उनके पिता वेदव्यास जी जा रहे हैं। बोले पुत्र ठहरो, पुत्र रुको, पुत्र रुको। लेकिन वेदव्यास जी महाराज किसी की नहीं सुनते, सीधे वन की ओर चले जा रहे हैं। रास्ते में जाते हुए कहते हैं एक सरोवर में कुछ स्त्रियां नारियां निर्वस्त्र बिना वस्त्रों के स्नान कर रही थी। जब सामने से वेदव्यास जी महाराज निकले तो उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं की। पीछे से सुखदेव जी महाराज निकले तो कोई भी प्रतिक्रिया नहीं की। पीछे से वेदव्यास जी महाराज आ रहे थे और वेदव्यास जी महाराज को देखकर वह नारियां झट से बाहर आई और अपने वस्त्रों को पहनने लगी। जब यह दृश्य वेदव्यास जी ने देखा तो नारियों से एक प्रश्न करने लगे। बोले हे नारी, जब हम यहां से आपके सन्मुख आपके सामने से हमारा युवा पुत्र निकला तो आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। आप जल में खड़े रहे और जैसे ही मेरी वृद्ध अवस्था है, मैं आपके यहां पर आया तो आप झट से दौड़े और वस्त्र पहने, ऐसा क्यों? तब उन नारियों ने कहा, बोले आपका जो पुत्र है सुखदेव, बोले इनके लिए संसार में कोई रिश्ता नहीं है, इनके लिए कोई बिना वस्त्रों के, कोई निर्वस्त्र, यह कुछ नहीं जानते। इस संसार में इनके लिए सब एक समान है, यह किसी को नहीं जानते। तब वेदव्यास जी समझ गए। बोले यह मेरा पुत्र कोई साधारण पुत्र नहीं है और यह मेरे बुलाने से वापस नहीं आएगा। तो वेदव्यास जी वापस लौट गए। इधर श्री सुखदेव जी महाराज तप करने लगे। तप करने के लिए बैठ गए। अब तो महाराज जो शौनक आदि ऋषि थे सूत जी महाराज से कहने लगे। बोले हे सूत जी महाराज, बोले भगवान के अवतार कितने हुए थे और भगवान अवतार कब लेते हैं? बोले भगवान कब अवतार लेते हैं, आप हमें बताइए। सूत जी महाराज कहने लगे, जब जब होए धर्म की हानि, बड़े असुर महाअभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि संजन पीरा। कहने लगे, बोले प्रभु तब अवतार लेते हैं जब जब धर्म की हानि होने लगती है। जब जब होए धर्म की हानि, बढ़े असुर महाअभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन। जब असुर राक्षस अभिमानी बढ़ जाते हैं तब प्रभु कहते हैं अलग अलग रूप में अवतार लेते हैं और सबकी जो पीड़ा होती है उसको हरते हैं, अपने भक्तों की पीड़ा को हरते हैं। कहने लगे, बोले भगवान ने एक नहीं दो नहीं पूरे 24 अवतार हुए भगवान, जिसमें से 23 हो चुके हैं। एक अवतार अभी होना बाकी है जो इस कलियुग में होगा। 24 अवतार भगवान के। कहने लगे, बोले सबसे पहला अवतार भगवान ने लिया सनकादि ऋषि के रूप में, जो ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र थे, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। दूसरा अवतार है 12 अवतार
और तीसरा अवतार नारद जी के रूप में लिया, चौथा अवतार नर नारायण के रूप में, और पांचवा अवतार कपिल देव के रूप में, छठवां अवतार दत्तात्रेय के रूप में, सातवां अवतार यज्ञ भगवान के रूप में, और आठवां अवतार ऋषभ देव जी के रूप में, नौवां अवतार पृथ्वी जी महाराज के, और 10वां अवतार मत्स्य अवतार मछली के रूप में, 11वां अवतार कच्छप अवतार कछुए का अवतार, और 12वां अवतार धन्वंतरी अवतार, और 13वां अवतार मोहिनी रूप धारण किया, भगवान ने मोहिनी बनकर के आए, और 14वां अवतार नरसिंह अवतार आदि नर और आदि सिंह के रूप में लिया, 15वां अवतार छोटे से बामन अंगुल के बटुक भगवान वामन भगवान के रूप में, और कहते हैं 16वां अवतार परशुराम जी के रूप में, 17वां अवतार महर्षि वेदव्यास जी के रूप में, और 18वां अवतार लिया भगवान श्री रामचंद्र जी के रूप में, 19वां अवतार लिया बलराम जी का शेष अवतार, और 20वां अवतार कन्हैया जी के रूप में, 21वां अवतार हरि अवतार, और 22वां हंसा अवतार, और कहते हैं 23वां अवतार लिया बुद्ध भगवान के रूप में, बुद्ध अवतार, और 24वां अवतार कल्कि अवतार, जो अब कलयुग में होने वाला है, संबलपुर गांव में उत्तर प्रदेश में, विष्णु यश ब्राह्मण के घर में। अब देखो कल्कि अवतार तो हो गए, और उस समय पता नहीं कौन जीवित रहे कौन ना रहे, क्योंकि 4,32,000 वर्ष कलयुग की आई है। जिस प्रकार के हमारे कर्म हैं, तो जीवित तो सभी रहेंगे, लेकिन किस योनि में रहेंगे ये नहीं पता। क्योंकि इस संसार में सब कर्मों का खेल है। जैसे कल हमने आपको बताया धुंधकारी, और धुंधकारी की मां धुंधली, जिस प्रकार के कर्म किए वही भोगना पड़ा। अब तो महाराज कहते हैं भगवान के 24 अवतार हैं। शौनकादि ऋषि कहने लगे, बोले आप हमें भगवान के अवतारों की कथा सुनाइए, पूर्ण कथा सुनाइए। तो सूत जी महाराज भगवान के अवतारों की कथा सुनाने लगे, कहने लगे अनन्यश्चन्तयो ये जना पर्यपासते तेषा नित्याभियुक्तानां योगक्षेमे वहामहम्। अब तो महाराज यहाँ पर शौनकादि ऋषि ने पूछा, बोले हे सूत जी महाराज आप हमें एक बात बताइए, यह श्रीमद् भागवत कथा आप तक कैसे पहुंची? सूत जी महाराज कहने लगे, बोले भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को सुनाई, ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई, और नारद जी ने वेद व्यास जी को सुनाई, और वेद व्यास जी ने श्री सुखदेव जी को सुनाई, और सुखदेव जी ने मुझे अपना परम शिष्य समझकर सुनाई। शौनकादि ऋषि कहने लगे, बोले हे सूत जी महाराज, बोले ब्रह्मा जी को विष्णु जी ने सुनाई, और ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई, और नारद जी ने वेद व्यास जी को सुनाई। यह तो समझ में आता है, लेकिन यह कथा पृथ्वी पर कैसे पहुंची? तब सूत जी महाराज कहने लगे, हे शौनकादि ऋषि, कहते हैं एक बार वेद व्यास जी बहुत ही चिंतित हो रहे थे, रोदन कर रहे थे, रो रहे थे बैठे बैठे, और सोच रहे थे, विचार कर रहे थे।
जब भगवान ने देखा, बोले मेरा परम शिष्य रुदन कर रहा है, चिंतित है, तो नारद जी से कहा, बोले हे देव नारद देव, आप जाइए और व्यास जी महाराज को पूछ कर आइए कि उनकी चिंता का कारण क्या है, वह इतने चिंतित क्यों है। अब तो महाराज कहते हैं नारद जी वेद व्यास जी के पास आए और आकर के कहने लगे, बोले हे वेद व्यास जी महाराज, आप इतने चिंतित दिखाई देते हो, इसका कारण जान सकते हैं हम। कहने लगे वेद व्यास जी महाराज, बोले मैंने इतने ग्रंथों उपनिषदों की रचना की, पुराणों की रचना की, लेकिन मुझे शांति नहीं मिली, लेकिन मुझे शांति नहीं मिली। ऐसा लगता है कि अब भी कुछ है जो छूट रहा है, बाकी है, क्योंकि इन सब से इस कलयुग के जीव का कल्याण होने वाला नहीं है। तो महाराज नारद जी ने कहा, बोले हे वेदव्यास जी महाराज, आपने अब तक जितने भी ग्रंथों की, उपनिषदों की, पुराणों की रचना की, उन सब में आपने ज्ञान को महत्व दिया। किसको दिया? ज्ञान को महत्व दिया। और आने वाला समय जो है वह कलयुग है। कलयुग में ज्ञान सुनने वाले कम और ज्ञान देने वाले ज्यादा। और वही कलयुग चल रहा है। आज के समय में कोई सुनना पसंद करता है? सब देने वाले, सुनना कोई नहीं चाहता, सब देना चाहते हैं। तो नारद जी ने कहा, कलयुग में कोई भी ज्ञान सुनना पसंद नहीं करेगा, सब ज्ञान देना चाहिए। तब नारद जी ने कहा, बोले हे वेदव्यास जी महाराज, आप हमारे कहने से एक काम कीजिए। 4 श्लोक की श्रीमद् भागवत कथा, 4th श्लोक की श्रीमद् भागवत कथा नारद जी ने वेद व्यास जी को सुनाई। बोले आप इनका खंडन कीजिए और हर एक श्लोक में भक्ति रस भरिए, ज्ञान को महत्व ना देकर भक्ति को महत्व दीजिए। क्योंकि कलयुग में ज्ञान सुनने वाले कम होंगे, लेकिन भक्ति करने वाले अधिक होंगे। आज भी भक्ति सबके अंदर पाई जाती है, लेकिन ज्ञान सुनना कोई पसंद नहीं करता। अब तो महाराज उन 4 श्लोकों का वेद व्यास जी ने खंडन करना शुरू किया। खंडन करते करते उनके 18,000 श्लोक बन गए और हर एक श्लोक में भक्ति रस भरा, भक्ति को महत्व दिया। क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा में 18,000 श्लोक है। अब तो महाराज कहते हैं, जैसे ही खंडन करना शुरू किया, सबसे पहले महाभारत का चरित्र लिखा। आज के दिन महाभारत सूक्ष्म रूप में आती है, 7वें दिन विस्तार में आता है महाभारत का चरित्र। महाभारत का चरित्र लिखना आरंभ किया तो कहते हैं, जब महाभारत आरंभ हुई और आरंभ हुई तो महाराज महाभारत आरंभ होकर पूर्ण हुई। कौरवों की हार हुई, पांडवों की जीत हुई। और जीत होने के बाद कहते हैं, सभी पांडव अपने अपने शिविरों में हैं, सबके शिविर लगे हुए हैं। अभी तक कोई भी महल नहीं पहुंचा। तो महाराज वहां पर कहते हैं, दुर्योधन अधमरी हालत में पड़े हुए हैं। उनको मृत्यु नहीं आ रही।
क्योंकि दुर्योधन को वरदान था कि जब उनको सुख और दुख का अनुभव एक साथ होगा तभी उनको मृत्यु आएगी। तो दुर्योधन के मित्र थे अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने देखा, अपने मित्र दुर्योधन के पास आए, आकर उनकी हालत को देखा, बोले मित्र आपकी इतनी दुर्दशा हो गई लेकिन आपको मृत्यु नहीं आ रही, इसका क्या कारण है? दुर्योधन कहने लगे, बोले जब मुझे सुख और दुख का अनुभव एक साथ होगा तभी मुझे मृत्यु आएगी। अब तो महाराज यहां पर अश्वत्थामा ने कहा, बोले आप हमारे मित्र हैं, आप हमसे कहिए अगर हम आपकी कुछ सहायता कर सकते हैं तो। दुर्योधन ने कह दिया, बोले अश्वत्थामा अगर कुछ करना ही चाहते हो तो एक काम कीजिए, उन पांचों पांडवों के कटे हुए सर लाकर हमें दिखा दीजिए। मित्र से आदेश पाकर चले अश्वत्थामा। रात्रि का समय है, मसाले जली हुई शिविरों के बाहर सैनिक खड़े हुए, एक तलवार लेकर के गए अश्वत्थामा और पांडवों के शिविर की जगह पांडवों के 5 पुत्रों के शिविर में घुस गए। पांडवों के 5 पुत्र सोए हुए, तलवार ली और 5 के सर से अलग कर दिए। 5 पुत्रों को उनको एक थाल में सजाया, कपड़े से ढका और लेकर के आ रहे हैं। दुर्योधन ने दूर से देखा, बोले 5 पांडवों की सर आ रहे हैं। उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा, अत्यधिक प्रसन्नता हुई। जब अश्वत्थामा धीरे धीरे समीप आए और समीप आए तो जैसे ही कपड़ा हुआ, कपड़ा हटाया सर से, तो इतना दुख हुआ कि दुख का भी कोई उनका ठिकाना नहीं रहा, अत्यधिक दुख हुआ। क्या वरदान था? सुख और दुख का अनुभव एक साथ होगा तभी मृत्यु आएगी। प्रसन्न हुए कि 5 पांडवों के सर आ रहे हैं कटे हुए, और जैसे ही देखा तो 5 पांडवों के ना होकर उनके 5 पुत्रों के सब सर। कहने लगे दुर्योधन, बोले अश्वत्थामा तुमने यह क्या किया? बोले हमारे मृत्यु के बाद यही तो थे जो हमारा श्राद्ध इत्यादि करने वाले थे। ऐसा कहकर दुर्योधन ने अपने प्राणों को त्याग दिया। इधर पांडवों को पता चला कि 5 पुत्रों के शीश धड़ से अलग कर दिए किसी ने। सैनिकों से पूछा रात को कौन आया था? सैनिकों ने कह दिया अश्वत्थामा आए थे। जाकर अश्वत्थामा को पकड़ कर लाया गया, मारने के लिए दौड़े अश्वत्थामा को। द्रौपदी ने मना कर दिया। एक मां का हृदय कितना बड़ा होता है कि द्रौपदी ने कहा, बोले मैं नहीं चाहती कि जिस पुत्र वियोग में मैं जी रही हूं, जिस पुत्र वियोग में मैं दुखी हो रही हूं, कोई और भी मां उस पुत्र वियोग को अनुभव करे। क्योंकि उनके 5 पुत्रों की हत्या कर दी। नहीं, आजकल की माँ तो ऐसी होती है, अगर उनका बच्चा किसी से झगड़ कर आ जाए और पिट करके आ जाए ना, तो लोग कहते बेटा पिट के कहीं आओ, पीट के आ। बोले वो शेर है तो तू सवा शेर है। आजकल झुकना पसंद नहीं करता कोई। और वही द्रौपदी ने कहा, बोले जिस पुत्र वियोग को मैं अनुभव कर रही हूं, मैं नहीं चाहती कि कोई और मां उसको अनुभव करे। कितना बड़ा हृदय है एक मां का। पांडवों ने कहा ठीक है, मार नहीं सकते, अपमान तो कर सकते हैं। अश्वत्थामा के आधे केशों को छील दिया, आधी मूंछ छील दी, आधी दाढ़ी छील दी, और उनके मस्तक पर एक मणि थी, उस मणि को छीन लिया। अश्वत्थामा को क्रोध आ रहा है। कहते हैं मृत्यु का घाव इतना बड़ा नहीं होता जितना अपमान का होता है।
एक बार आप किसी की मृत्यु कर दोगे ना तो उसको तो भूल भी जाएंगे। अगर किसी का अपमान कर दिया ना तो अंदर ही अंदर बदले की भावना में जलता रहता है और मौका देखता है कि कब बदला लिया जाए। अब अश्वत्थामा का अपमान किया, बदले की भावना में जल रही है। एक दिन मौका पा करके कहते हैं अर्जुन के पुत्र थे अभिमन्यु, अभिमन्यु की पत्नी थी उत्तरा। उत्तरा के घर में पांडवों का वंश पल रहा था। राजा परीक्षित तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया उत्तरा के गर्भ पर, उस वंश को खत्म करने के लिए। उत्तरा दौड़ी दौड़ी गई भगवान द्वारकाधीश के पास। बोलिए द्वारकाधीश, दौड़ी दौड़ी गई, बोले भगवान, बोले कन्हैया, बोले हमारे गर्भ की रक्षा कीजिए। अश्वत्थामा ने हमारे गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। कहते हैं ना, जाको राखे साया मार सके ना कोई, और बाल ना बाका कर सके। जो जग बेरी होए, कहते हैं जाको राके साइया मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके जो जग बेरी होए। भगवान ने सुदर्शन चक्र से कवच बना दिया और सुदर्शन चक्र से कवच बनाया, स्वयं सूक्ष्म रूप धारण करके और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गया। अब तो राजा परीक्षित कहते हैं ठाकुर जी को निहार रहे हैं, कन्हैया जी को देख रहे हैं, निहार रहे हैं, दोनों आपस में वार्ता कर रहे हैं। ब्रह्मास्त्र चला, विफल हो गया। अब उत्तरा के गर्भ से पहले बाहर कौन आया? द्वारकाधीश कन्हैया जी, क्योंकि राजा परीक्षित छोटे थे तो पहले कन्हैया जी ने प्रवेश किया, बाहर आया तो राजा परीक्षित के बड़े भाई कहलाए कन्हैया जी, एक ही गर्भ से बाहर आए। अब तो महाराज कहते हैं ब्रह्मास्त्र चला, विफल हो गया तो कन्हैया जी द्वारका वापस जाने लगे और जैसे ही जाने लगे आधे रास्ते में विचार आया और विचार करके वापस लौट कर आए तो पांडव कहने लगे, अर्जुन कहने लगे मेरे लिए लौट कर आए हैं द्वारकाधीश। भीम कहने लगे मेरे लिए लौट कर आए हैं। द्रौपदी कहने लगी नहीं मेरे लिए लौट करके आए हैं। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर, त्वमेको दहामानना, पवागो अशीष संतते। कन्हैया जी कहने लगे द्वारकाधीश, बोले अर्जुन ना मैं तुम्हारे लिए आया हूं, भीम ना मैं तुम्हारे लिए आया हूं, मैं आया हूं मेरे भीष्म पितामह के लिए। पितामह भीष्म के लिए। द्रौपदी के पास गए, द्रौपदी से कह दिया, बोले बहन एक काम करना, आप मेरे साथ चलो और शांति से चलना है और जाकर के पितामह भीष्म के चरणों से को छू लेना। द्रौपदी को साथ लेकर के गए। द्रौपदी ने पितामह भीष्म के चरणों को छुआ, चरण स्पर्श किए तो पितामह भीष्म ने आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। क्या आशीर्वाद दिया? अखंड सौभाग्यवती भव।
कन्हैया जी कहने लगे, बोले कहो पितामह भीष्म, आशीर्वाद बड़ा या प्रतिज्ञा बड़ी? ऐसा क्यों कहा भगवान ने? क्योंकि कहते हैं जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो दुर्योधन पितामह भीष्म से कहने लगे, बोले पितामह भीष्म, आप सिर्फ कहने को हमारी तरफ थे, लेकिन युद्ध पांडवों की तरफ से कर रहे थे, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि आप जैसा बलशाली योद्धा हमारी सेना में हो और पांडवों में से एक भी पांडव कम ना हो। तब पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा की कि बोले कल मेरे हाथों से एक पांडव की मृत्यु हो जाएगी। क्या प्रतिज्ञा की? बोले कल मेरे हाथों से एक पांडव की मृत्यु हो जाएगी। और जैसे ही द्रौपदी ने चरणों को छुआ तो आशीर्वाद क्या दिया? अखंड सौभाग्यवती भव। अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे दिया। अब पांडव को नहीं मार सकते। तब भगवान ने कहा, बोले कहो पितामह भीष्म, प्रतिज्ञा बड़ी या आशीर्वाद बड़ा? अब तो महाराज पितामह भीष्म कहने लगे, बोले हे द्वारकाधीश, हे कन्हैया, तुम सच में बहुत बड़े छड़िया हो। कहने लगे, बोले प्रतिज्ञा तब बड़ी जब मैं जीवित रहूंगा, अब आशीर्वाद बड़ा। कन्हैया से कहने लगे, बोले द्वारकाधीश, कल अर्जुन से कहना शिखंडी को सामने रखकर मुझ पर बाणों का प्रहार करे। अब ये दुख मुझसे और सहन नहीं होता। अब यह दुख और मुझसे सहन नहीं होता। अब तो महाराज कहते हैं श्री सूत जी महाराज ही उनका ऋषि, यहां पर शिखंडी को सामने रख करके अर्जुन ने बाणों का प्रहार किया और पितामह भीष्म ने भगवान से एक वचन लिया, वरदान मांगा। बोले भगवान द्वारिकाधीश, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। भगवान ने कह दिया, मांगो, क्या मांगना चाहते हैं? पितामह भीष्म ने कहा, बोले भगवान, जब मेरी मृत्यु समीप हो, जब इस देह से प्राण निकले, तब आप मेरे सन्मुख खड़े हो। क्या मांगा? कि जब इस देह से प्राण निकले आप मेरे सन्मुख खड़े हो। और आज कलयुग में किसी का अंतिम समय आता है ना, तो क्या मांगते हैं? बोले मेरे बेटे को बुला दीजिए, मेरी पत्नी को बुला दीजिए, मेरे पति को बुला दीजिए, मेरे बच्चों को बुला दीजिए। अंतिम समय में भी भगवान का, ठाकुर जी का नाम नहीं होता मुख पे। बोले मेरे को बुला दीजिए। और जो उसका मेरा होता है ना, वही उसकी चिता को आग दे रहा होता है। कहते हैं संसार में जब जीव जन्म लेता है, एक बच्चा माँ के गर्भ में होता है ना, 7 महीना हो गर्भ में रहने के बाद वह भगवान से सीधे बातें करता है। ठाकुर जी से प्रार्थना करता, बोले भगवान आप इस नरक से मुझे निकाल दीजिए। बोले बाहर जाकर मैं आपकी भक्ति करूंगा, ध्यान करूंगा, तप करूंगा। और ठाकुर जी तो कहते हैं बहुत जल्दी रीझ जाते हैं। और जैसे ही गर्भ से बाहर आता है, जन्म लेता है, बच्चा होता है, खिलौना लाओ खेलने के लिए। बचपन निकल गया खेलने, भगवान की भक्ति की नहीं। युवा हुआ, कार्य में लग गया, शादी हुई, जवानी निकल गई, ग्रस्त में आया, ग्रस्त निकल गया,
लेकिन भगवान की भक्ति नहीं की, अंत में रह गया बुढ़ापा। और अब तो बुढ़ापा आने के बाद भी भगवान की भक्ति नहीं होती। बाकी सब काम होते हैं एक ठाकुर जी की भक्ति को छोड़कर। और गर्भ में जब बालक होता है तो एक ही बात कहता है, बोले भगवान आपकी भक्ति करूंगा, बाहर जाके आप मुझे एक बार बाहर निकाल दीजिए। रोवत आए गर्भ से, रोवत आए गर्भ से गई जवानी रो, रोवत रोवत चिता पे पहुँचे मुक्ति का से हो। ना राम ना मिली ना तूने भरी जवानी में, ना हरी ना मिली नो तूने भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। राम नाम लीनो ना कृष्ण नाम लीनो उन भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। और क्या लायो पार्टी में मिल जाए दो पार्टी में, आया तेरे मिल जाएगी काटी में। आयो माटी में मिल जाएगो माटी में, एक दिन काया तेरी बस जाएगी काटी में। और पानी का बबूला है, पानी को बबूला है मिल जाएगो पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। अब यह बात उनके लिए जो पूरे जीवन कहते हैं ना कि मेरा ये मेरा, जीवन भर इस संसार का जीव यही करता रहता है, मेरा 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 मेरा, और है कुछ भी नहीं, कोई किसी का नहीं। अकेले आए थे, अकेले जाना है। अब उनके लिए कहना है, क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा,
सच्ची भक्ति है, वो पर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। वो पर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। भक्ति से भैया मिल जाए तो मुक्ति है। मन वालापन खोयो, सारो जीवन खोयो, यो आना तानी में तू झूठ के मर जाए, तू हर पानी में तू झूठ के मर जाए, तू हर पानी में। राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, तेरी मरी जवानी में तू डूब के मर जाए, चुल्लू भरी पानी में तू डूब के मर जाए, चुल्लू भरी पानी में तू डूब के मर जाए, चुल्लू भरी पानी में चुल्लू भरी पानी में चुल्लू भरी पानी में। बोलिए भक्तों भगवान की जय हो, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो, राधे रानी सरकार की जय हो। जय जय राधे श्याम। अब तो महाराज कहते हैं यहाँ पर श्री सूत जी महाराज, हे सोनिका देवी जी, यहाँ भीष्म पितामह ने क्या मांगा? बोले जब इस देह से प्राण निकले आप मेरे सन्मुख खड़े हो, मैं आपको निहारता हूं। आपको निहारते निहारते इस देह से प्राण निकले। अब तो महाराज कहते हैं अर्जुन ने श्रीखंडी को सामने रखकर बाणों का प्रहार किया। भगवान सन्मुख खड़े हुए हैं और जैसे ही पितामह भीष्म के प्राण निकले तो एक दिव्य ज्योति निकलकर कहते हैं भगवान में विलीन हो गई, ठाकुर जी में विलीन हो गई कन्हैया। अब तो महाराज कहते हैं वहां से द्वारकाधीश अपने द्वार का वापस लौटे। इधर पांडवों ने एक राजधानी बसाई हस्तिनापुर, और उत्तरा के गर्भ में जो बालक पल रहा था उसका जन्म हुआ। नाम रखा राजा परीक्षित, परीक्षित उसका नाम रखा। और महाराज कहते हैं युवा अवस्था में ही पांडव उसको राज्य सौंपकर वन जाने लगे तप करने के लिए। परीक्षित कहने लगे, बोले बाबा, बोले मैं अभी बालक हूं, मैं राज्य कैसे संभाल पाऊंगा? तब पांडवों ने कहा, बोले बेटा आपको कुछ नहीं करना, दान करना है, आंखों के सामने पाप नहीं होते देखना, और यज्ञ इत्यादि करते रहना, धर्म का कार्य करना, दान करना, और कभी भी आंखों के सामने पाप मत होने देना। ये 3 बातें जीवन में याद रखना बेटा। अब तो इतना कहकर पांडव वन को चले गए।
अब इधर राजा परीक्षित हस्तिनापुर के राजा बने, राज्य करने लगे, धर्म इत्यादि दान पुण्य किया करते थे, बड़े कहते हैं महान राजा हुए राजा परीक्षित। अब तो एक दिन खजाने की सफाई चल रही थी राजा परीक्षित की, और खजाने की जब सफाई चल रही थी तो उसमें से एक जरासंध नामक राजा का मुकुट निकला, स्वर्ण मुकुट, सोने का मुकुट। राजा परीक्षित के मन में भाव आया, उस मुकुट को लिया और स्वयं धारण कर लिया और विचार किया क्यों ना राज्य भ्रमण के लिए जाया जाए। राज्य भ्रमण के लिए जाने लगे। और राज्य भ्रमण के लिए जब जाने लगे तो देखा रास्ते में कि एक शूद्र है, उसके पास एक बैल खड़ा हुआ है। उस बैल के 3 पैर उस शूद्र ने काट दिए, एक पैर पर खड़ा हुआ है और अधमरी हालत में उनके पास एक गाय पड़ी हुई है, उस गाय को पैर से ठोकर मार रहा है। तो महाराज यहां पर राजा ने विचार किया, मेरे राज्य में इतना बड़ा पाप है, जाकर उससे पूछा, बोले तुम कौन हो? कहने लगा, बोले अहम कलियुग अस्ति, बोले मैं कलियुग हूं। ये बैल कौन है? बोले यह धर्म है, कलियुग में धर्म मात्र दान से किया जाएगा और जो इसका एक पैर है यह दान है। और यह गाय कौन है? कहने लगा, बोले यह पृथ्वी है, आने वाला समय कलयुग है ऐसा है, और उस कलयुग में जो दुर्दशा इस गाय की है वही दुर्दशा पृथ्वी की होने वाली है। अधमरी हालत में गाय पड़ी हुई है। राजा ने कहा, विचार किया, बोले आने वाला समय ऐसा है कलयुग, तो तुम्हारा तो मर जाना ही बेहतर है। तलवार उठाकर मारने लगे राजा, और जैसे ही मारने लगे कलयुग राजा के चरणों में गिर गया, प्रार्थना करने लगा, कहने लगा, बोले राजा परीक्षित, चाहे मुझ में लाख अवगुण है, चाहे मुझ में लाख अवगुण है, लेकिन एक गुण है, और ऐसा गुण है एक जिससे इस कलयुग के जीव का कल्याण हो जाएगा। राजा ने कहा, कौन सा गुण है? कहने लगा, कलयुग, कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमरे सुमरे नर उतर ही पारा। बोले मुझ में लाख अवगुण है, लेकिन एक गुण ऐसा है, बोले इस कलयुग का जो जीव होगा ना, उसके पास भगवान के लिए, ठाकुर जी के लिए समय नहीं होगा, उसके पास ठाकुर जी के लिए समय नहीं होगा, भक्ति करने के लिए समय नहीं होगा। तो एक गुण है मेरे अंदर ऐसा कि उस गुण से इस जीव का कल्याण हो जाएगा। और कौन सा गुण बताएगा? बोले अगर इस कलयुग में अंतिम समय में भी अगर कोई इस कलयुग का जीव अपने मुख पर ठाकुर जी का नाम ले आएगा, नाम स्मरण कर लेगा, तो भी उसका उद्धार हो जाएगा, उसकी मुक्ति हो जाएगी। यह एक गुण मेरे अंदर है। क्योंकि सतयुग, त्रेता, द्वापर लाखों वर्ष जब तप करते थे,
तब भगवान की मिलते थे, दर्शन होते थे। ऋषिवर लाखों लाखों वर्ष तप किया करते थे, हजारों वर्ष तप किया करते थे, तब भी उनके ध्यान में भगवान नहीं आते। लेकिन कलयुग में तो अगर अंतिम समय में भी ठाकुर जी का नाम मुख पर ले लेगा तो उसका उद्धार हो जाएगा। पर अंतिम समय में भी तो हमारे पास भगवान के लिए समय ना हुए भैया। अंतिम जब समय आवे, जब तुम कहे भैया बाय बुला दो, छोरा छोरी बुला दो, एक बार आखिरी बार देख तो ले कम से कम। हॉस्पिटल में जब आखिरी सांसें चल रही होती हैं, फोन कर देते हैं, बोले रिश्तेदारों को बुला लीजिए एक बार, सब मिल तो जाएंगे कम से कम। कोई न्यू के बे कि अंतिम समय कम से कम हम तो ठाकुर जी को नाम ले। अभी हमने एक वीडियो देखी थी यूट्यूब पे, हॉस्पिटल के अंदर एक इंसान था, उसका अंतिम समय था, डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि ये अब नहीं बच पाएगा। हॉस्पिटल के अंदर श्याम नाम कीर्तन कराया था उसने अंतिम समय में। लेकिन अब तो बोले भैया मेरे को बुला दीजिए, मेरा है। कहां से उद्धार होगा इस कलयुग के जीवन का? क्योंकि ठाकुर जी के लिए तो हमारे पास समय है ही नहीं। अब तो राजा परीक्षित ने कहा, बोले ठीक है तुम्हारे अंदर एक ही गुण है, लेकिन तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते, कहीं और जाकर रहो। चरणों में गिर गया कलयुग, क्षमा याचना करने लगा। तो राजा ने कहा ठीक है मैं तुमको 4 जगह स्थान देता हूं। कहां स्थान दिया 4 जगह कलयुग को? शराबी के यहां जहां मदिरा पान होता हो, चोर के यहाँ जो चोरी करते हैं, वैश्याओं के यहाँ वैश्यावृत्ति होती है, जुआरी के यहाँ जहाँ जुआ खेला जाता है। 4 जगह स्थान दिया। और कलयुग 4 जगह ही वास करता है अभी। अब कलयुग ही तो था, देखो मंदिर में से चोरी हो गई, मंदिर भी नहीं छोड़ा, मंदिर में से ही चोरी करके ले गए। क्या होता है? अब समय चल रहा है कलयुग। अब कौन सा समय चल रहा है? कलयुग। अगर हम कलयुग में सतयुग का काम करते हैं ना तो कलयुग को बुरा लगता है। सतयुग का काम करते हैं तो कलयुग को बुरा लगता है। तो कलयुग पता है क्या करता है? जो कलयुग में कलयुग का कार्य करते हैं ना, चोरी करते हैं, मदिरा पान करते हैं, जो कलयुग का कार्य करते हैं उनको ऐसे अच्छे तरीके से रखता है कलयुग। आज के समय में जो उल्टे सीधे कार्य करते हैं, धन उनके पास मिलेगा, उन्हीं के पास मिलता है। क्यों? क्योंकि कलयुग का कार्य कर रहे हैं। और कलयुग कहता है, बोले देख बेटा ये मेरे कलयुग में है, मेरा काम कर रहा है कलयुग का, कितना अच्छा रह रहा है, तू सतयुग का कर रहा है और तेरी हालत देख, इसकी देख। कलयुग के जीव को अच्छा बनाकर दिखाता है कलयुग, ताकि जो सतयुग का कार्य कर रहे हैं, धर्म इत्यादि का कार्य कर रहे हैं, वह उसको छोड़कर कलयुग का कार्य करने लगे। इसलिए उनको अच्छा बनाकर दिखाता है। अब कलयुग है, अब तो महाराज कहते हैं कलयुग चाहता है कि मेरे युग में दूसरे युग का कार्य ना हो। अब आप अपने ऊपर ही कोई बात ले लो, आपके घर में अगर कोई और आकर रहने लगे तो आपको अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा आपको? नहीं लगेगा। तो ये कलयुग का घर है। अब इसमें सतयुग के लोग आकर रहेंगे तो कलयुग तो बुरा मानेगा ही मानेगा। अब जैसे यहाँ पर सतयुग का कार्य चल रहा है, कथा चल रही है, तो कलयुग आने नहीं देता किसी को।
बोले मेरे ही युग में रहो, वहां मत जाओ सतयुग में, ये धर्म का कार्य चल रहा है। अब तो महाराज कहते हैं 4 जगह स्थान दिया, कलयुग का मन नहीं भरा। उसने कहा बोले राजा 4 जगह आपने अपनी इच्छा अनुसार मुझे स्थान दिया, लेकिन एक स्थान मैं मांगना चाहता हूं मेरी इच्छा से। कहां स्थान मांगा? बोले राजा मुझे स्वर्ण में स्थान चाहिए, सोने में, गोल्ड में। स्वर्ण में स्थान मांगा। राजा ने कह दिया ठीक है, तुमको स्वर्ण में स्थान चाहिए, दिया। अब राजा भूल गए, सोने का मुकुट पहना हुआ था, सोने का। जैसे ही कहा दिया स्थान, कलयुग सूक्ष्म रूप धारण किया और राजा के मुकुट में विराजमान हो गया। राजा के मस्तक पर कलयुग विराजमान हो गया। इतने दिन में राजा कभी आखेट खेलने के, शिकार खेलने के लिए नहीं गए। और जैसे ही कलयुग विराजमान हुआ, सैनिकों से कहा आज हम शिकार करने जाएंगे, आखेट खेलने जाएंगे। हिंसक भाव आने लगे राजा को। सैनिकों को तैयार किया, रथ तैयार किया और वन में शिकार खेलने चले गए। शिकार खेलने के लिए गए, आखेट खेलने के लिए। तो वहां पर रास्ता भटक गए राजा, सैनिकों से अलग हो गए। विचरण करते 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 वन में बहुत तेज प्यास लगने लगी राजा को। तो देखा एक कुटिया दिखाई दी, शमीक ऋषि की कुटिया। शमीक ऋषि वहां तप कर रहे थे, अपने ध्यान में लीन थे। कलयुग राजा के मुकुट में विराजमान था। राजा पहुंचे, शमीक ऋषि से कहा बोले हे ऋषिवर हमको बहुत तेज प्यास लगी है, आप हमें जल पान करा दीजिए। एक बार कहा, 2 बार कहा, लेकिन राजा अपने ध्यान में लीन थे। ऋषि शमीक ऋषि अपने ध्यान में लीन थे। राजा को क्रोध आने लगा। पास में देखा एक सर्प मरा हुआ पड़ा था, तक्षक सर्प। उसको वाण से उठाया और शमीक ऋषि के गले में डाल दिया, मरे हुए सर्प। जब राजा यह कार्य कर रहे थे तो शमीक ऋषि के शिष्य पुत्र थे श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि और श्रृंगी ऋषि के शिष्यों ने यह दृश्य देख लिया, दौड़े दौड़े गए, सारी बातें बता दी श्रृंगी ऋषि को। उनके पुत्र आए, राजा वहां से चले गए। और जैसे ही राजा जाकर पहुंचे अपने महल, उस मुकुट को उतारा, नीचे रखा। विचार किया मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया, एक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। पश्चाताप करने लगे। इधर श्रृंगी ऋषि आए, आकर देखा मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया किसी ने, अंजलि में जल लिया, श्राप दे दिया। बोले जाओ, जिस किसी ने भी यह सर्प मेरे पिता के गले में डाला है, 7वें दिन यह सर्प जीवित होकर के उसको डस लेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित को श्राप लग गया। और जैसे ही श्राप लगा, शमीक ऋषि के नेत्र खुल गए। शमीक ऋषि के नेत्र खुले। शमीक ऋषि ने देखा, कहने लगे बोले पुत्र यह तुमने क्या कर दिया? वह राजा तो महान राजा है, बड़ा ही दानी धर्मात्मा राजा है, अब श्राप लग गया, वापस ले नहीं सकते। शमीक ऋषि ने कहा अब कोई जाओ, राजा के पास जाकर उनको बताओ कि उनकी जीवन मात्र 7 दिन का रह गया है। शिष्यों को भेजा, राजा के पास सूचना पहुंचाई, बोले आपका जीवन 7 दिन का रह गया है, 7 दिन बाद आपकी मृत्यु है। राजा दुखी होने लगे। और अपना राज्य पाट छोड़ करके वन की ओर जाने लगे। इधर शमीक ऋषि के पास सुखदेव मुनि महाराज का आगमन हुआ। सुखदेव जी को आता देख शमीक ऋषि ने कहा बोले हे सुखदेव मुनि महाराज, राजा परीक्षित बड़े ही धर्मात्मा राजा है, उन्होंने अपने जीवन में धर्म इत्यादि के कार्य किए हैं, उनको श्राप लग चुका है 7 दिन में मृत्यु का, आप उनकी मुक्ति का कोई उपाय बताइए।
तब सुखदेव जी महाराज ने कहा, बोले 7 दिन में मुक्ति का एक ही उपाय है, श्रीमद् भागवत। अब तो सुखदेव जी के साथ राजा परीक्षित चल दिए और जाकर के कहते हैं एक सुंदर आसन लगाया, सुंदर मंच बनाया। अब तक सनकादि ऋषियों ने कथा कही, नारद जी ने सुनी, ज्ञान भक्ति वैराग्य ने सुनी, सूत जी ने कथा कही, शौनक आदि ऋषियों ने कथा सुनी। अब सुखदेव जी महाराज कथा सुनाएंगे और राजा परीक्षित यजमान स्वरूप कथा श्रवण पान करेंगे। कथा आरंभ हुई। अब तो महाराज राजा परीक्षित कहने लगे, मुझे 7 दिन में मृत्यु का श्राप मिला है, अब आप ही बताइए इसका कोई उपाय। अब तो महाराज यहां पर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि हे राजा परीक्षित, आपकी मुक्ति का एक ही साधन है श्रीमद् भागवत कथा, जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। आप एक आसन पर विराजमान होकर आसीन होकर इस कथा का श्रवण पान कीजिए 7 दिन तक, तभी आपकी मुक्ति संभव है। और कथा जैसे ही सुनाने लगे, सबसे पहले वरा भगवान की कथा सुनाई। अब तो महाराज कहते हैं कि कश्यप ऋषि थे, और कश्यप ऋषि थे, उनकी पत्नी थी दिति। दिति के साथ उनका विवाह हुआ कश्यप ऋषि का, और कश्यप ऋषि का दिति के साथ विवाह हुआ। तो महाराज एक दिन कश्यप ऋषि तप कर रहे थे, ध्यान में बैठे हुए थे। तो दिति जो थी, पुत्र की कामना लेकर के, संध्या का समय था, पुत्र की कामना लेकर के कश्यप ऋषि के पास आई और कश्यप ऋषि से काम सुख भोगने के लिए कहने लगी। कश्यप ऋषि ने मना कर दिया, लेकिन माता दिति जिद पकड़ ली और ना चाहते हुए भी कश्यप ऋषि को दिति के साथ काम सुख भोगना पड़ा। जैसे काम सुख भोग कर आए, अपना स्नान करके वापस ध्यान में लग गए। क्रोधित होकर दिति ने देखा, बोले ये तो क्रोध, गुस्सा हो, नाराज हो गए। कहने लगी, बोले स्वामी, बोले हमने तो आपसे इसलिए कहा था कि अगर हमारे कोई पुत्र होगा तो वह आप जैसा विद्यमान होगा। तब कश्यप ऋषि कहने लगे, बोले देवी, बोले पुत्र तो होंगे और एक नहीं 2 होंगे। अच्छा, संध्या के समय, तो संध्या का समय होता है, दोनों समय जिस समय मिल रहे होते हैं उस समय कोई गलत कार्य नहीं करना चाहिए, कोई भी गलत कार्य नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जब दोनों समय मिलते हैं, संध्या का समय होता है, उस समय माता पार्वती भोले बाबा भ्रमण के लिए निकलते हैं, पृथ्वी भ्रमण के लिए, और एक एक घर में देखते हुए जाते हैं कहां क्या चल रहा है। दूसरा, उस समय को कहा जाता है गौधूलि बेला। जब कन्हैया जी गायों को वन में चरा कर लाते थे और वापस लौट कर आते थे, तो उनके पैरों से जो धूल उड़ती थी, उसके कारण उसे कहा गया है गौधूलि बेला। तो वही संध्या का समय था जिस समय माता दिति ने काम सुख भोगा कश्यप ऋषि के साथ। तो कश्यप ऋषि ने कहा, बोले पुत्र तो होंगे, एक नहीं 2 होंगे, पर कहते हैं बड़े बड़े महान राक्षसों में उनकी गिनती की जाए। जैसे ही सुना राक्षस होंगे, माता दिति रोने लगी, विलाप करने लगी।
कश्यप ऋषि ने कहा, बोले देवी, जो हो गया उसको तो बदल नहीं सकते, जो हो गया उसको तो बदल नहीं सकते, लेकिन 3 जन्म के बाद उनका उद्धार हो जाए। और इधर कहते हैं एक दिन ठाकुर जी कहते हैं अपने शयन के लिए जा रहे थे, तो अपने पार्षदों से कह गए, बोले हम विश्राम कर रहे हैं, कोई भी हमसे मिलने आए तो आने मत देना।